हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो टॉपिक शुरू किए थे उस टॉपिक का नाम था आइसोमेरिज्म। और अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक आइसोमेरिज्म में जो पढ़ाया था स्मॉल क्लासिफिकेशन ऑफ द आइसोमेरिज्म जो मैंने दिया था। बेटा वो कुछ इस तरह से था कि ये आइसोमेरिज्म दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। वन विल बी कॉल्ड एज ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अनदर वन विल बी कॉल्ड एज ए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये मैंने पढ़ाया था बेटा। फिर आपको ये भी बताया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फॉलोइंग टाइप्स के हैं। वन विल बी कॉल्ड एज ए चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड इज कॉल्ड एज ए पोजिशनल आइसोमेरिज्म, थर्ड वन होता है बेटा वो मेटामेरिज्म, थर्ड वन इज कॉल्ड एज ए मेटामेरिज्म, फोर्थ वन इज कॉल्ड एज ए फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एंड और एक आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए टॉटोमेरिज्म। और अगर हम आईआईटी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में जाएंगे तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए रिंग चेन आइसोमेरिज्म। हमारा ये टॉपिक शुरू था बेटा। तो राइट, मैं आपको आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो पार्ट आएंगे। वन इज कॉल्ड एज ए कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और सेकंड टाइप आएगा दैट इज कॉल्ड एज ए कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। बेटा ये कॉन्फिगरेशनल कन्फॉर्मेशन ये सब अलग टाइप से, ये हम बाद में देखेंगे। बेटा आज हमें जो पढ़ना है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये क्या होते हैं और इसके टाइप्स जो हमने देखे कि चेन है, पोजिशनल है, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, आरसी है, रिंग चेन, ये कैसे निकालते हैं और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। टुडे वी विल डिस्कस दैट पार्ट। बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले चेन और पोजिशनल। चेन और पोजिशनल को दोनों को हम एक साथ मिलकर पढ़ना है। कैसे? देखिए बेटा, कोई भी कंपाउंड चेन आइसोमर्स आने के लिए कुछ कंडीशंस होती है और मैं आपको पहले कंडीशंस लिखा दूं तो उससे आपको चेन और पोजीशन पता करना आसान हो जाएगा। कंडीशंस क्या हो? चेन आइसोमर्स के लिए साइज ऑफ पेरेंट चेन जो होते हैं, साइज ऑफ पेरेंट चेन, या तो बेटा आप उसे लिख सकते हो कि साइज ऑफ साइड चेन भी बोल सकते हो। या तो साइज ऑफ पेरेंट चेन होगा या तो साइज ऑफ साइड चेन। बेटा पेरेंट चेन की साइज डिफर हो सकती है, तो साइज ऑफ साइड चेन जो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट की चेन, वो सेम हो सकती है। बेटा और एक पॉसिबिलिटी ये भी आ सकती, साइज ऑफ पेरेंट चेन आपके सेम आ सकते हैं बट साइज ऑफ साइड चेन आपका डिफर हो सकता है। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी होगी बेटा कि साइज ऑफ पेरेंट चेन जो आता है वो डिफर होगा, तो आपका साइज ऑफ साइड चेन वो आपका कैसे होगा बेटा, वो भी डिफर होगा। अब देखिए दोनों में मैंने कंडीशंस कैसे लिख के दिया है, डिफर सेम, सेम डिफर, डिफर डिफर। लेकिन किसी भी मैंने सेम सेम नहीं लिखा। क्यों? कि वो कंडीशन इसके लिए आती है, इसके लिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म्स के लिए ये कंडीशन आती है। व्हाट इज दैट? कि बेटा साइज ऑफ पेरेंट चेन, जिसे आप पीसी बोलोगे बेटा, वो भी सेम होता है और साइज ऑफ आपका जो साइड चेन आएगा बेटा वो भी सेम आएगा। राइट, दोनों भी सेम आ जाएंगे। लेकिन बट द पोजीशन ऑफ, सुन लो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बट द पोजीशन ऑफ क्या हो सकता? सब्स्टिट्यूएंट। जानते हो सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेटा ये सारे अपने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। पोजीशंस ऑफ है सब्स्टिट्यूएंट्स जो भी होते हैं बेटा, वो कैसे होगा कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर आप देखो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वो क्या हो सकते हैं बेटा, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगा या पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। समझे आप? पोजीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, या अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहा तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये सब के सब क्या हो सकते बेटा, दे ऑल विल गेट डिफर। मतलब ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। साइज ऑफ पेरेंट चेन डिफर हो सकता है, सेम डिफर होगा तो साइड चेन सेम। अगर पेरेंट चेन की साइज आपकी सेम हो गई, साइज ऑफ साइड चेन डिफर हो सकता। साइज ऑफ पेरेंट चेन डिफर हो गया तो साइज ऑफ साइड चेन डिफर हो सकता है। लेकिन अगर दोनों भी सेम आ जाए तो
पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, मल्टीपल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप, ये डिफर कर जाएगा। ऐसे इसको हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर्स और ऐसे कंडीशन को बोलेंगे हम चेन आइसोमर्स। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए बेटा, एग्जांपल नंबर 1। एक्चुअली आपको मालूम है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का डेफिनेशन कैसे लिखा जाता है बेटा? कंपाउंड इज हैविंग ए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन इट्स स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास एक कंपाउंड है जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14, राइट बेटा, C6H14। अब मुझे इसके कुछ आइसोमर्स बनाने हैं, तो देखो बेटा इसके आइसोमर्स में बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, और आप जानते हो इसका नाम क्या है बेटा? वी कैन कॉल इट एज ए एन हेक्सेन। आप हाइड्रोजन भी काउंट कर लो, 14 ही है, 3 + 2 5 10, 3 + 2 5 10, सॉरी 3 + 2 5, 3 + 2 5 10, 10 + 4 14। बेटा इसका नाम है एन हेक्सेन। मैं इसको ऐसे कर दूं, ये मेरे पास एक कंपाउंड नंबर 1 आ गया एन हेक्सेन। इसी का और एक कंपाउंड बना सकता हूँ 1 2 3 4 5, और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ दे दिया, राइट बेटा, और ये CH2, ये CH2 और ये CH3। अब मैं पूछूं ये कंपाउंड नंबर 2 का नाम क्या है बेटा? 1 2 सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो आप इसे नाम लिख सकते हो कॉल्ड एज ए 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटेन। बेटा ये इसकी आईयूपीसी नेम है। इसका और एक आइसोमर्स बनाइए 1 2 3 4 और एक 5, ये मिथाइल 2 पे था, अब 3 पे डाल दो, ये 3 पे डाल दिया बेटा, CH3 CH2 देन CH देन CH2 देन CH3। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कंपाउंड का नाम क्या है? 1 2 3 1 2 3, थर्ड कार्बन पे मिथाइल आ गया, तो वी कैन कॉल इट एज ए 3 मिथाइल 1 2 3 4 5। क्या बन गया बेटा इसका नाम? 3 मिथाइल पेंटेन। एग्जाम्पल नंबर इसका और एक बनाने जा रहा हूं मैं 1 2 3 4, राइट बेटा, 4 के बाद एक 5 यहाँ पर आ गया और 6th कार्बन मैंने यहाँ डाल दिया। और देखो अब मैं आपसे पूछूं इसकी आईयूपीसी नेमिंग क्या है, तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड नंबर 4 है और 1 2 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, आप बोल सकते हो 2, 2 डाई मिथाइल 1 2 3 4, and now you can call it as a butane। 2, 2 dimethyl butane is the IUPAC name of the compound। बेटा 1 2 3 4 आ गया। और एक पॉसिबल बना सकते हैं 1 2 3 4, बेटा एक मिथाइल यहाँ डालो, एक मिथाइल यहाँ डालो, देन इट बिकम ए CH3, देन इट बिकम ए CH, ये भी आ गया CH और ये भी आ गया CH3। अब इसके नेमिंग करो बेटा 1 2 3 4, तो नाम हो गया 2, 3 डाई मिथाइल एंड 4 कार्बन अगर आप लगाते हो तो यू कैन कॉल इट एज ए ब्यूटेन, और मैं इसको लगा दूं ये मेरा कंपाउंड नंबर 5 है। तो बेटा ये C6H14 के मेरे 5 आइसोमर्स बने हैं, आइसोमर 1, आइसोमर 2, आइसोमर 3, आइसोमर 4 एंड आइसोमर 5। अब हमें ये पांचों आइसोमर्स के रिलेशंस बताने हैं। कैसे? देखिए बेटा, मैं आपसे पूछूं 1 एंड 2 एक दूसरे के क्या है? बेटा 1 में देखो कितने कार्बन आ रहे हैं? 6, तो साइज ऑफ पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, लेकिन 2 में, ये 2 में पेरेंट चेन में कार्बन कितने काउंट कीजिए 1 2 3 4 एंड 5, इसमें 5 कार्बन है। तो बेटा आपके फर्स्ट कंपाउंड में 6 कार्बन पेरेंट चेन में है और सेकंड कंपाउंड में 5 कार्बन पेरेंट चेन में है। हम बोलेंगे साइज ऑफ पेरेंट चेन क्या कर गई? डिफर, दैट मींस 1 एंड 2 आर चेन आइसोमर्स टू ईच अदर। बेटा चेन आइसोमर्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख रहा हूं? आई एम राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ CI। अब मैं आपसे पूछूं बेटा 2 एंड 3 एक दूसरे के क्या है? सोचो, ये 2 में 1 2 3 4 5, 3, सॉरी बेटा मैंने ये काउंट किया, ये 2 ये था। 1 में कितने आ रहे? 1 2 3 4 5 6, 2 में 1 2 3 4 5। हाँ बेटा साइज ऑफ पेरेंट चेन दोनों में डिफर है, हम बोलेंगे 1 एंड 2 आर चेन आइसोमर्स। 2 एंड 3 आइए, ये 2 और ये 3। बेटा सेकंड वाले कंपाउंड में पेरेंट चेन में कार्बन कितने काउंट कीजिए? 1 2 3 4 5। थर्ड में काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। सर साइज ऑफ पेरेंट चेन क्या होगी बेटा? सेम। अब आइए इसके साइड चेन में क्या है? मिथाइल ग्रुप। इसके साइड चेन में क्या है? मिथाइल ग्रुप। बेटा साइज ऑफ साइड चेन भी क्या हो गया?
सेम, तो अभी ये कंडीशन में आ गए। साइज ऑफ पेरेंट चेन सेम आ गया, साइज ऑफ साइड चेन भी क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब ये दोनों की पीसी सेम है। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखिए किस कार्बन पे, सेकंड, और ये पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखिए किस कार्बन पे, 1 2 3 ऑन थर्ड। हम बोलेंगे बेटा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिफर कर गया, 2 and 3 are positional isomers to each other। अब वैसे ही आप एक काम करेंगे, कंपाउंड नंबर 3 और 4 को देखेंगे बेटा। अब ये मेरा कंपाउंड नंबर 3 है और ये कंपाउंड नंबर 4 है। अब 3 में देखो हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन द पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5, राइट। और 4 में देखिए कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 1 2 3 4। बेटा फोर्थ वाले कंपाउंड में 4 कार्बन है पेरेंट चेन में और थर्ड में 5 कार्बन है पेरेंट चेन में। साइज ऑफ द पेरेंट चेन अगर डिफर कर गया देन दे आर द चेन आइसोमर्स टू ईच अदर, राइट। देख लीजिए बेटा, आई विल टेल यू। बेटा कंपाउंड नंबर 4 एंड 5 क्या है, 4 में देखो हाउ मेनी कार्बन एटम इज इन द स्ट्रेट चेन, 4। फिफ्थ में कार्बन एटम देखो कितने हैं पेरेंट चेन में, बेटा यहाँ भी 4 है। पेरेंट चेन की साइज तो सेम आ गई। अब देखो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, मिथाइल मिथाइल, यहाँ भी क्या है बेटा, मिथाइल मिथाइल, मतलब साइज ऑफ साइड चेन भी सेम है। बट क्या हो गया, ये आपके मिथाइल कौन सी कार्बन पे, सेकंड पे है, और ये मिथाइल कहाँ पर है बेटा, सेकंड और थर्ड, मतलब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिफर कर रही है। हेंस वी कैन से 4 and 5 आर व्हाट, पोजिशनल आइसोमर्स टू ईच अदर। इज इट क्लियर बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा अभी हमने जो चेन आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर्स देखे, अब थोड़ा मैं डिटेल कंसेप्ट उसके बारे में देना चाहूंगा। देखिए बेटा कैसे है चेन आइसोमर्स पोजिशनल आइसोमर्स के बाद मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहूंगा, और वो है दैट नेम ऑफ द कंसेप्ट कॉल्ड एज ए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम डिनोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ DU। इसको डिनोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ DU, नंबर ऑफ कार्बन एटम +1, राइट बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय 2। फिर वहां पर भी आएगा बेटा नंबर ऑफ हैलोजन एटम, नाइट्रोजन एटम एंड ऑल। हमको उतना नहीं देखना है, जस्ट बेसिक चीज सीखना है कि व्हाट इज ए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू अगर आपकी DU की वैल्यू 0 आती है, हम समझेंगे हमारा कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, सॉरी हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड है, मतलब कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अगर हमारे कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ जाए, हम बोलेंगे हमारे कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड हो सकता या तो एक रिंग हो सकती। मैं आपको करा के दूंगा बेटा। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू अगर 2 आ जाए, हम बोलेंगे हमारे कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड हो सकते या कंपाउंड के 2 रिंग हो सकते, या बेटा एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग भी हो सकता। व्हाट द पॉइंट? अब ये कंसेप्ट है बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर किसी को 3 आ जाए तो आप बोल सकते हो 3 डबल बॉन्ड 3 रिंग, या बेटा एक डबल बॉन्ड 2 रिंग, या 2 डबल बॉन्ड 1 रिंग, कुछ भी जितनी पॉसिबिलिटीज है वो लिख सकते हैं। लेकिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आने का मतलब ये भी होता है बेटा कंपाउंड के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रहा बेटा एग्जांपल। अब मैं बोलूँ मेरे पास C2H4 है। एक्चुअली आप जानते हो C2H4 का स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ किया जाता है बेटा, ये C2H4 का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको एक डबल बॉन्ड दिख रही है, और देख के मैं बोलूँ बेटा इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, 1 है। ये मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन फॉर्मूले से बताइए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 2 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने बेटा, 4/2, 2 + 1 3 माइनस 4/2 2, दैट इज इक्वल टू 1। और जैसे कि मैंने बताया था DU अगर 1 आ जाए या तो एक डबल बॉन्ड या तो एक रिंग। हम जानते हैं बेटा 2 कार्बन से कोई रिंग बनने वाली नहीं है, तो हम एज ए एलिसाइक्लिक कंपाउंड लेंगे और हम बोलेंगे इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है। अब एग्जांपल नंबर 2 देखिए बेटा, मैं लिख रहा हूँ C3 और H6 लिख रहा हूँ। मैं आपसे पूछूं इसकी DU निकालो, कार्बन एटम कितने आगे, 3 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने आगे, 6/2, कितना होगा बेटा, 4 - 6/2 3 इज इक्वल टू 1। बेटा 1 का मतलब हो सकता है इसमें एक डबल बॉन्ड हो और एक रिंग हो,
बेटा रिंग वाला कंपाउंड साइक्लिक माना जाता है और डबल बॉन्डेड कंपाउंड ओपन चेन वाला आप उसे एलिसाइक्लिक भी माना जाता है। वी कैन कॉल इट एज ए एलिसाइक्लिक। बेटा 3 कार्बन की एलिसाइक्लिक कैसे बनेगी देखिए 1 2 3। एक डबल बॉन्ड है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगा लो। कार्बन की वैलेंसी कितनी 4 है, 1 2 3 4। बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो कार्बन कितने आ गए 1 2 3, यहाँ भी 3 है। हाइड्रोजन काउंट करो 3 + 1 4 + 2 6, हाइड्रोजन भी 6 आ गए। बेटा रिंग बनाने की कोशिश करो, ये रहा बेटा 3 कार्बन की रिंग 1 2 3 और हाइड्रोजन 6 है। आप सब जानते हो ये 2 हाइड्रोजन ऐसे बनाते हैं और बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में हाइड्रोजन को हम कभी भी मेंशन नहीं करते बेटा। ये आपका आ गया C3H6। मतलब आपने एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड भी बनाया दैट इज एलिसाइक्लिक और एक साइक्लिक कंपाउंड भी बनाया दैट इज दिस वन। बेटा ये है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये सारे एग्जांपल सिखाने के पीछे मेरा एक ही रीजन था, बेटा मेरे पास C6H6 है जो कि मेरा साइक्लिक कंपाउंड है और जानते हो साइक्लिक कंपाउंड का नाम है बेंजीन। और मैं आपसे पूछूं बेटा इसकी DU कितनी आती है, तो यू कैन काउंट इट हियर। नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे बेटा, यहाँ देखिए 6 + 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आ रहे 6/2। 6 + 1 7 -3। बेटा DU 4 आ रही है और हम सब जानते हैं बेंजीन की एक रिंग होती है और ऐसे अल्टरनेट 3 बॉन्ड्स होते हैं। बेटा एक रिंग का एक DU और 3 अल्टरनेट बॉन्ड्स के 3 DU, तो एक रिंग का एक 3 अल्टरनेट बॉन्ड्स के 3 3 + 1 4 DU, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेटा ये DU का कंसेप्ट बताने के पीछे रीजन यही था कि आजकल एग्जाम में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा और बोलेगा कि उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाइए और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसकी CI चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स आप डिटरमाइन कीजिए। चलो उसका एक एग्जांपल देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहे जा रहा हूं। हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है और वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा C6H12 और हमसे पूछा गया है इसके साइक्लिक आइसोमर्स बनाइए। तो बेटा अगर मैं इसकी DU निकालने जाऊं, आप जानते हो DU कितनी आएंगी इसकी, कार्बन एटम 6 है प्लस नंबर 1 माइनस हाइड्रोजन एटम 12 है बेटा 12/2। 6 + 1 7 है ना बेटा, माइनस 12/2 6, मतलब DU तो 1 आएंगी। अगर आप बनाओ तो इसका एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड डबल बॉन्ड आएगा या तो एक रिंग आएगा। बट इन्होंने पूछा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के आप साइक्लिक आइसोमर्स बनाइए। क्या बनाइए बेटा, साइक्लिक आइसोमर्स बनाइए। तो देखिए साइक्लिक आइसोमर्स मैं बनाने जा रहा हूं। नंबर 1 ये रहा C6 और H12। आपको H नहीं दिख रहे हैं पर मैं बता देता हूं बेटा, ये 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 और +2 12। बेटा ये है C6H12। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में हाइड्रोजन को नहीं बनाया जाता है, तो अभी पहली बार तो बना दिया, सेकंड टाइम नहीं बनाऊंगा। सेकंड साइक्लिक रिंग ये हो सकती है बेटा कि ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गई और ये 6th कार्बन एटम। मतलब इस कंपाउंड में अगर आपसे पूछा जाए कितने कार्बन है तो क्या बोलो 6 है। कैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। हाइड्रोजन कितने 12 है 2 4 6 7 8, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है 9 और यहाँ 3 हाइड्रोजन है 12। थर्ड वन बेटा हम ऐसा भी बना सकते हैं 4 मेंबर्ड रिंग देन 5 एंड 6, राइट। हम ऐसा भी बना सकते हैं 4 मेंबर्ड रिंग, हाँ बेटा, और ये रहा 5 और ये रहा 6। या तो दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप को एक ही कार्बन में लगा दो, ये भी C6H12 ही है। एग्जाम्पल नंबर 5 पे देखिए बेटा 4 मेंबर्ड रिंग, अब आपने 1,1 लगा दिए, 1,2 लगा दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 4 मेंबर्ड रिंग, आप 1,3 लगा दीजिए। देन एग्जाम्पल नंबर 7 बेटा एक 3 मेंबर्ड रिंग भी आएंगी और ये 1 ये 2 और 3 प्रोपाइल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 8 आपकी 3 मेंबर्ड रिंग होगी बेटा, एक इथाइल आता है और एक मिथाइल आता है। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आइए बेटा, ये 3 मेंबर्ड रिंग है 1 2 एंड 3। बेटा देखो ये सारे कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं
6 है और हाइड्रोजन कितने 12 है सब में। अब हमसे पूछा गया एक एक का रिलेशन पूछा गया है, कैसे देखो, क्या बेटा वन इज चेन आइसोमर्स टू ऑल, हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो वन में आपको पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं 6 है, बाकी सब में 6 5 6 4 6 4 यही आने वाले ना, ये 6 है बाकी सब में लेस देन 6 है, हम बोलेंगे वन इज चेन आइसोमर्स टू ऑल, अच्छी बात है। बेटा 2 एंड 3 एक दूसरे के क्या है, आप देखिए सेकंड में आपको पेरेंट चेन में कार्बन कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5, इसका नाम है बेटा साइक्लोपेंटेन। और यहां देखिए 1 2 3 4, इसका नाम है बेटा साइक्लोब्यूटेन। ये रहा साइक्लोपेंटेन, ये रहा साइक्लोब्यूटेन। पेंटेन एंड ब्यूटेन साइज ऑफ पेरेंट चेन डिफर कर गया, हेंस दे आर सीआई टू ईच अदर। बेटा 3 और 4 को पूछे क्या है, अब आप देखिए थर्ड में पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं 4, और यहाँ भी पेरेंट चेन में कार्बन कितने आ रहे हैं 4, लेकिन यहाँ पे साइज ऑफ साइड चेन देखिए क्या है इथाइल, और यहाँ क्या आ रही है मिथाइल। साइज ऑफ पेरेंट चेन अगर डिफर कर गया, आपको याद आ रहा मैंने आपको एक रूल लिखा के दिया था, इफ द साइज ऑफ द पेरेंट चेन इज सेम बट साइज ऑफ द साइड चेन डिफर देन दे आर चेन आइसोमर्स टू ईच अदर। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 4 एंड 5, पेरेंट चेन 4 में पेरेंट चेन कितने 4 कार्बन की है, 5 में भी 4 है, और यहाँ देखिए बेटा साइज ऑफ आपकी अल्काइल ग्रुप 2 मिथाइल की है और यहाँ भी 2 मिथाइल की है, तो आपको याद आ रहा होगा साइज ऑफ पेरेंट चेन सेम है, साइज ऑफ साइड चेन भी सेम है, लेकिन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिफर कर रहा है। बोथ द मिथाइल ग्रुप इज एट द 1 कार्बन एंड बोथ द मिथाइल ग्रुप इज एट द 1 and 2 कार्बन, so the position of substituent differ, so 4 and 5 are what positional isomers to each other। then 5 and 6 को देखिए बेटा, 5 and 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन 4, और यहाँ पर भी 4 है। यहाँ देखिए बेटा आपके दोनों मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी 2 मिथाइल ग्रुप है, लेकिन दोनों मिथाइल ग्रुप की पोजीशन 1 and 2 है, और ये कहाँ पर है 1 2 and 3, दे आर इट द 1 and 3 और ये 1 and 2, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिफर कर गए, हेंस दे आर पोजिशनल आइसोमर्स टू ईच अदर। देन 6 and 7 देखिए बेटा, 6 में पेरेंट चेन में 4 कार्बन, 7 में पेरेंट चेन में 3 कार्बन, 6 and 7 आर चेन आइसोमर्स टू ईच अदर, इट इज ए चेन आइसोमर्स टू ईच अदर। बेटा 7 and 8 को देखिए, अभी 7 हाउ मेनी कार्बन एटम आर इन द स्टेट चेन 3, और ये 8 में देखो आपके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 3 है। यहाँ पर देखो साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या है 3 कार्बन की, इसे बोलते हैं एन प्रोपाइल, और इसे बोलते हैं बेटा इथाइल एंड मिथाइल। साइज ऑफ साइड चेन डिफर, देखो साइज ऑफ पेरेंट चेन दोनों की सेम है, लेकिन साइज ऑफ पेरेंट साइड चेन डिफर करके, हेंस दे आर व्हाट चेन आइसोमर्स टू ईच अदर। बेटा 8th one and 9th one are what, now the parent chain size of the parent chain 3 कार्बन की है, साइज ऑफ पेरेंट चेन 3 कार्बन की है, साइज ऑफ साइड चेन इथाइल मिथाइल की है, साइज ऑफ साइड चेन 3 मिथाइल की है, हम बोलेंगे साइज ऑफ साइड चेन डिफर कर गया, 8 and 9 आर चेन आइसोमर्स टू ईच अदर। तो बेटा हमने जो पहले एग्जांपल पढ़े वो वेरी सिंपल था कि चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स के रिलेशन कैसे बताना है, लेकिन आजकल एग्जाम में बेटा आपको साइक्लिक कंपाउंड दे के भी चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स पूछ सकता है। उसके लिए आप बच्चों को डीयू आना जरूरी है, जो कि मैंने आपको बता दिया डीयू कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ कार्बन एटम +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय 2। डीयू अगर 0 आता है तो कंपाउंड सैचुरेटेड में आ जाता है, अगर डीयू 1 आ जाए 1 डबल बॉन्ड हो सकता है या 1 रिंग, एंड ऑल वी डिस्कस हियर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बता रहा हूँ बेटा। यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, थोड़ा हम इसको ट्राई करेंगे। 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 3 मिथाइल प्रोपेन आर, क्या वो एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है या पोजीशनल आइसोमर्स है? हम इसको करके देखेंगे कैसे। देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन ये है बेटा 1 2 3 4, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, बाकी आप हाइड्रोजन लगा के कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई कर लीजिए। ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। 3 मिथाइल प्रोपेन, तो बेटा ये 1 2 है, आपको प्रोपेन तो है 1 2 3, लेकिन प्रोपेन में 3 ही कार्बन आ रहे हैं। कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा प्रोपेन में? 3 ही कार्बन आ रहे हैं, राइट। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड डाइमिथाइल प्रोपेन बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि वो गलत हो जाएगा।
डाइमिथाइल प्रोपेन, मतलब ये एक मिथाइल यहाँ पर है, एक मिथाइल यहाँ पर है, और ये है, राइट बेटा। जो कि मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, और ये हो गया आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप एक काम कीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन बेटा 3 6 9 10 11 12, हाइड्रोजन 3 6 9 प्लस 3 12, मतलब दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बेटा इसकी पेरेंट चेन में कार्बन काउंट कीजिए, कितने आ रहे 4, और इसकी पेरेंट चेन में कार्बन काउंट कीजिए, कितने आ रहे 3। बेटा यहाँ 4 कार्बन पेरेंट में आ रहे, यहाँ 3 आ रहे। अगर साइज ऑफ पेरेंट चेन डिफर है, हेंस दे आर चेन आइसोमर्स टू ईच अदर, राइट बेटा। 2 मिथाइल ब्यूटेन and 2,2 dimethyl propane are chain isomers to each other. They are what बेटा, chain isomers to each other. यहाँ देखिए, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर। बेटा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मतलब अगर ये मेरे पास बेंजीन है, ये मेरे पास बेंजीन है, और इसके पास 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। आप क्या करो, एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो क्लोरीन से। बेटा एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो क्लोरीन से। अगर मैं इस हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं तो इसका नाम क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। बेटा नाम क्या बन गया, देखो इसका नाम बन गया एज ए क्लोरोबेंजीन। क्यों, क्योंकि आप देखो मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, दैट इज एक क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। सो इट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, क्लोरोबेंजीन। इट विल बी कॉल्ड एज ए क्लोरोबेंजीन। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस ना करूं, मैं हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करूं क्लोरीन से, अभी देखो उसका नाम क्या है, अभी इसका नाम है बेटा क्लोरोबेंजीन। अगर ये हाइड्रोजन को छोड़ के मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं क्लोरीन से, अभी इसका नाम बोलो क्या आता रहा, क्लोरोबेंजीन। मीन्स आप बेंजीन से किसी भी हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करा लो, आपको उसके एक ही डेरिवेटिव्स आएंगे। कितने आएंगे बेटा, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन इज ऑलवेज बी इक्वल टू 1। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर। बेटा ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन इज रिप्लेस बाय क्लोरीन। अगर आप क्लोरीन से रिप्लेस कराते हो, इसका नाम बन गया क्लोरोबेंजीन। किसी ने बोला सर ये हाइड्रोजन को रिप्लेस मत करो, इसको क्लोरीन से रिप्लेस करो, तो मैंने इसको भी कर दिया। बेटा अब भी नाम क्लोरोबेंजीन ही है। किसी ने बोला सर इसको मत करो, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, मैंने इसको कर दिया, अब भी नाम देखो क्लोरोबेंजीन है। मतलब आप कोई भी एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कराते हो तो नाम वही आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए क्लोरोबेंजीन। तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिलने वाले हैं, तो एक ही मिलने वाले हैं। अब पूछा है नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ द फॉलोइंग। बेटा C4H10 के कितने आइसोमर्स बना सकते हो, तो देखो 1 2 3 4। मैं बोलूं इसका नाम N ब्यूटेन है, आप बोलेंगे हाइड्रोजन दिख नहीं रहे, आपको मालूम हाइड्रोजन की कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और ऐसे हाइड्रोजन लगा सकते हो। बेटा और एक स्ट्रक्चर बना के देखो 1 2 3 एंड 4, और आप जानते हो बेटा इसका नाम है आइसोब्यूटेन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। मतलब आपने एक एन ब्यूटेन बनाया, एक आइसोब्यूटेन बनाया, क्या बेटा और एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम बोलेंगे नहीं। C4H10 के सिर्फ और सिर्फ 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। कितने बेटा, 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। C5H12 को देखो, अब 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। बेटा CH3 देन CH2 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 CH3। बेटा इसका नाम बन गया N पेंटेन, राइट। और एक बना के देखो, ये आ गया बेटा CH3, फिर ये आ गया CH, और ये आ गया CH3। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, आइसो। 3 हो गए, फिर ये आ गया 4, और ये आ गया 5। अब देखो बेटा इसका नाम क्या बन रहा, इसका नाम आ रहा है आइसो पेंटेन, राइट। तीसरा CH3 देन C देन CH3 देन CH3 और CH3। बेटा इसका नाम क्या आ रहा, नियो पेंटेन। मतलब C5H12 के आप कितने आइसोमर्स बना सकते हो, 1 2 एंड 3। बस 3 आइसोमर्स ओनली पॉसिबल फॉर द C5H12। देख लो बेटा ऐसे एक बार।
बेटा कुछ एडिशनल आइसोमर्स में देने जा रहा हूं, देखिए ये आपका C6H14 है, ये अल्केन है, इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? 5 आइसोमर्स पॉसिबल है। बेटा C7H16 इसके 9 आइसोमर्स पॉसिबल है, और ये भी डेकेन अल्केन है और इसके 75 आइसोमर्स पॉसिबल है। अगर आपको चेक करना है तो आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो। C6H14 के 5 आइसोमर्स, C7H16 के 9 आइसोमर्स और C10H22 के 75 आइसोमर्स। ये आपको, ये तीनों के तीनों आपको एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन का चैप्टर जो दिया है, जहां पर आल्केन का डिस्कशन किया हुआ है, बेटा उस आल्केन के डिस्कशन में आपको ये दिया गया है कि C6H14 हेक्सेन विल हैव 5 आइसोमर्स, हेप्टेन विल हैव 9 आइसोमर्स एंड डेकेन विल हैव 75 आइसोमर्स। वो आपको बनाने को नहीं बोलेंगे, बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको एटलीस्ट याद रखना है, राइट। बेटा अभी जो आएगा द थर्ड टाइप, और वो थर्ड टाइप है अपना फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए आपको ये मैं कुछ आपको रूल्स लिखा के दे रहा हूं, आपको उसे याद करना है। फॉर एग्जाम्पल 1, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, अगर आपको अल्कोहल दिखे तो आपने बोलना अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के बेटा फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, C2H5OH अगर ये अल्कोहल है तो इसका ईथर ऐसे बनेगा। देखो बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, यहाँ भी 2, हाइड्रोजन 5+1 6, यहाँ भी 6, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। उसी की तरह बेटा अल्कोहल ईथर के बाद हमको देखना पड़ता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, फिर आएगा कीटोन एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल, बेटा एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल। बेटा ये भी क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के आपके फंक्शनल आइसोमर्स ही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अल्डिहाइड, कीटोन एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल का एग्जांपल दे रहा हूं। बेटा ये CH3 CH2 और CHO है, ये CHO मतलब अल्डिहाइड है। यहाँ कीटोन देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बेटा ये कीटोन हो गया। अनसैचुरेटेड अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH और एक लगा दो CH2 एंड OH, मतलब अनसैचुरेशन भी आ गया और अल्कोहल भी आ गया। सब में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है, 1 2 3, हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 1 6, ऑक्सीजन इज 1, कार्बन यहाँ पर भी 3 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1, कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 2 4 5 6, ऑक्सीजन 1। सबकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर इनका एक में अल्डिहाइड आ गया, एक में कीटोन आ गया और एक में अनसैचुरेटेड अल्कोहल आ गया। बेटा थर्ड टाइप जो आएगा हम बोलेंगे दैट इज एसिड ईस्टर एंड हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। एक आएगा बेटा एसिड, एक आएगा ईस्टर एंड हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये सारे एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। फॉर एग्जांपल बेटा एसिड में लेने जा रहा हूं ये वाली एसिटिक एसिड CH3CH2COOH, इसका स्तर बनाइए। ये बेटा R C डबल बॉन्ड O एंड R, 3 कार्बन है तो ये R हो गया, RCOOR, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बेटा कार्बोनिल कंपाउंड मतलब C डबल बॉन्ड OH तो आएगा अल्डिहाइड, और अभी कार्बन आपके पास 3 है, 1 हो गया, 2 हो गया, और हाइड्रोक्सी लगाने के लिए एक CH2 लगा दीजिए, एक OH लगा दीजिए। यू कैन सी बेटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अगर ऐसा ना हो, देखो ये CHO आ गया, फिर क्या आ गया बेटा CHO के बाद में आप इसे CH2 कर दिए, CH2 कर दिए और OH कर दिए। अगर ये अल्डिहाइड की जगह कीटोन लगाना चाहें तो ये CH3 होगा, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये CH2 हो गया, ये OH हो गया। देखो बेटा कीटोन हाइड्रोक्सी आ गया, अल्डिहाइड हाइड्रोक्सी आ गया, हम इसे क्या बोलेंगे? दिस बोथ आर कॉल्ड एज ए हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स, aldehyde ketone unsaturated alcohol are functional isomers, acid ester and hydroxy carbonic compound are also functional isomers। इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 देखिए बेटा, अभी साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड हम लिख सकते हैं बेटा ऐसे, साइनाइड एंड
आइसोसाइनाइड आर फंक्शनल आइसोमर्स। मतलब बेटा ये आरसीएन साइनाइड हो गया और आरएनसी, एनसी मतलब आइसोसाइनाइड हो गया। उसके बाद हम और एक लिख सकते हैं बेटा, नाइट्रो अल्केन एंड अल्काइल नाइट्राइट। मैं यहां लिख रहा हूं, वन इज कॉल्ड एज ए नाइट्रो अल्केन एंड अल्काइल नाइट्राइट आर द फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे कि बेटा नाइट्रो अल्केन को हम ऐसा लिख सकते हैं, आर एन डबल बॉन्ड ओ डेटिव बॉन्ड हो, मतलब NO2 को नाइट्रो ग्रुप बोला गया है। और अल्काइल नाइट्राइट बेटा RON डबल बॉन्ड O। अगर ऑक्सीजन से लिंक कर दिया तो नाइट्राइट होता है, नाइट्रोजन से लिंक कर दिया तो नाइट्रो होता है। बेटा ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। ये आपको याद ही करना है, इसके कोई रूल्स नहीं है, इसके कोई भी रूल्स नहीं है, आपको ये याद ही करना है। आप जानते हो बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो अमाइंस होते हैं containing same number of carbon, hydrogen, nitrogen, they are functional isomers। प्राइमरी अमाइन कैसे पहचानते हैं? तो RNH2। सेकेंडरी अमाइन कैसे पहचानते हैं? बेटा RNHR। और टर्शरी अमाइन कैसे पहचानते हैं? RRRN के साथ। बेटा ये तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या है? दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स। उसी के साथ बेटा एक ट्रिपल बॉन्ड और दो डबल बॉन्ड वो भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। बेटा एक ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन और दो डबल बॉन्ड मतलब अल्का डाइईएनई आर द फंक्शनल आइसोमर्स। एक एग्जांपल दूंगा बेटा मैं आपको, देखिए ये है CH3, ये है C, राइट बेटा, ये है CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अल्काइन हो गया। बेटा अल्काडाइन ये हो गया CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। अभी उसमें दो डबल बॉन्ड लाने हैं तो हम दो डबल बॉन्ड ऐसे ला सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। कार्बन काउंट कीजिए 3, यहाँ पर भी 3। हाइड्रोजन काउंट कीजिए 4, यहाँ पर भी 4। तो एक ट्रिपल बॉन्ड और दो डबल बॉन्ड आर व्हाट? दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। बेटा एडिशनली जाते जाते मैं आपको और एक देते जा रहा हूं, एक होता है बेंजाइल अल्कोहल, राइट, ऑर्थोक्रिसॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल। ऑर्थोक्रिसॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। अब बोलेंगे ये कैसे होता है? बेटा ऑर्थोक्रिसॉल मतलब एक बेंजीन रिंग होगी, वहां पर एक CH3 होगा और ऑर्थो पोजीशन में OH आ गया। बेंजाइल अल्कोहल मतलब एक बेंजीन रिंग होगी, बेटा वहां CH2 होगा और उससे जुड़ा हुआ OH होगा, दैट इज कॉल्ड एज ए बेंजाइल। आप बच्चे जानते होंगे बेटा, बेंजीन रिंग पे CH2 लगा दो तो बेंजाइल और OH लगा दो तो बेंजाइल अल्कोहल। ये सारे पूरे 7 जो 8 बना के दिए, दे ऑल आर द फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर, राइट बेटा। अब थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज मैंने आपसे जो डिस्कस किया है वो पूरा फंक्शनल आइसोमर्स तक डिस्कस किया है। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे the another type of the isomerism, that is a metamerism and even tautomerism and ring chain isomers we'll see in our next class, right? Thank you beta, thank you very much, have a great day, take care, bye. So beta in this case what we discuss here, right, among this following में, among the following species में the one with the minimum bond strength 4 are there. बेटा बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट टू से बेटा? बॉन्ड एनर्जी। दैट मींस मिनिमम बॉन्ड स्टेट मींस लेस द बॉन्ड ऑर्डर, लेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ और लेस द बॉन्ड एनर्जी। फॉर NO प्लस Z इलेक्ट्रॉन सिस्टम वी डिटरमाइन बेटा, Z मींस atomic number of nitrogen is 7, oxygen is 8, plus 1 means gain, it loses 1 electron. So beta plus means loses 1, 7 plus 8 15 minus 1 14 electron system, bond order is 3. Here NO is given beta, NO, nitrogen atomic number 7, oxygen is 8, 7 plus 8 15 electron system, bond order is 2.5. NO2 plus nitrogen atomic number 7, oxygen is 8, plus 2 means